तो 4 बार काइनेमेटिक चेन की जो वेलोसिटी एनालिसिस है हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसको। आज हम उसके आगे मूव करते हैं किस तरीके से 4 बार काइनेमेटिक चेन की वेलोसिटी एनालिसिस की जाती है। ठीक है, देखो इसमें हम करते ये हैं कि जो आपकी डिफरेंट पॉइंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म में, डिफरेंट लिंक्स जो है उनके जितने भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या एब्सोल्यूट वेलोसिटी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, उसके दो मेथड मैंने बताए थे, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता था एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, जस्ट ज्योमेट्री ये सारी चीजें यूज करते थे, और जो आपका एनालिटिकल मेथड था उसमें एनालिटिकली अप्रोच होती है। हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। ग्राफिकल में भी दो मेथड होते हैं, एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, एक होता है आई सेंटर मेथड। तो अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज करने के साथ मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम ली थी कि मेरे पास ये डायग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी और ये ई एफ, ये एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म मेरे पास अवेलेबल है और मुझे इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है कि भाई मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी सी पॉइंट की। I want to calculate the not C point, let it is point C. C point की वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी थी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में। लेटर आई एम सेइंग कि मुझे C पॉइंट की वेलोसिटी A पॉइंट के रेस्पेक्ट में या किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने क्या देखा कि C पॉइंट की जो वेलोसिटी है, अगर मुझे A पॉइंट के रेस्पेक्ट में या D पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये जो सारे फिक्स पॉइंट है इनके रेस्पेक्ट में अगर निकालनी है तो C की रिलेटिव वेलोसिटी पहले मैं V के रेस्पेक्ट में देखूंगा, फिर V की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में देखूंगा। अगर मैं एक सिंपल एक रिलेशन लिखता हूं रिलेटिव वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर मैं सी पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूं तो इसका मतलब हो गया कि पहले मैं सी पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालूं, फिर बी पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालूं। ठीक है, ये तो सिंपल ही था कि इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि किस तरीके से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद किस तरीके से आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर में बताइए किसी को जो मैंने चीजें ड्रॉ की थी वो उसमें कोई डाउट हो तो बताएं। पहला स्टेप मैंने बताया था कि सबसे पहले जितने भी फिक्स पॉइंट होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज देख लो कि जो आपकी क्रैंक है जिसका मोशन आपको कंप्लीटली पता है, जिस लिंक का मोशन आपको कंप्लीटली पता है, मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी भी पता है, वेलोसिटी की मतलब मैग्नीट्यूड पता है, उसकी डायरेक्शन पता है, उसका सेंस पता है, तो सबसे पहले हम उस वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, और पहला पॉइंट ये था। दूसरा कि ये देखना है अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो सारे वेलोसिटी वेक्टर आपका राइट की ओर मूव करेंगे, और अगर ये वाली लिंक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो सारे वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे। तो ये इसमें क्या होता है, जो आपकी ए बी लिंक है ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो सारे वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट से राइट में जाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट, जितने भी फिक्स पॉइंट होते हैं उन सारे फिक्स पॉइंट को मार्क करेंगे। तो सारे फिक्स पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट फिक्स है और डी पॉइंट फिक्स है, तो जो जो फिक्स पॉइंट है उन सारे फिक्स पॉइंट को एक जगह मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और डी, अब मैंने बताया था कि ये आपका फिगर नंबर ए ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है मैकेनिज्म का या लाइन डायग्राम है, और ये फिगर नंबर बी वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम है। तो जितने भी फिक्स पॉइंट होते हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, उन सारे फिक्स पॉइंट को हम वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में एक जगह नोट कर लेते हैं, बट इन द स्मॉल लेटर। अगर ये कैपिटल ए है तो वेलोसिटी वेक्टर में हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो वाला वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिनकी वेलोसिटी के बारे में, जिसकी वेलोसिटी के बारे में हमें पूरी नॉलेज होती है। पूरी नॉलेज का मतलब है उसकी वेलोसिटी भी पता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड पता है वेलोसिटी का, उसकी डायरेक्शन पता है और उसका सेंस भी पता है। अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो सबसे पहले हम उस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। जैसे इस वाले केस की बात करेंगे, इसमें ये बोला गया कि आपकी जो लिंक ए बी है दैट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको मैग्नीट्यूड पता है ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी का, आपको पता होगा कि भाई ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आपको ये भी पता है ये किस डायरेक्शन में राइटवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ नोट करनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई लिंक किसी पॉइंट के अबाउट टर्न करेगी तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर है उस लिंक के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि अगर फिक्स पॉइंट काउंट करेंगे तो फिक्स पॉइंट ए और कैपिटल डी है, तो मैंने स्मॉल ए और स्मॉल डी दो फिक्स पॉइंट मान लिए लेफ्ट साइड में। ये इसलिए माने क्योंकि भाई मुझे पता है कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो सारे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो राइट साइड की ओर मूव करेंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला कि अब देखते हैं कि कौन से पॉइंट हमें दिख रहे हैं।
जो पॉइंट दिख रहे हैं उनकी वेलोसिटी निकालते हैं किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बी पॉइंट की वेलोसिटी ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था पहला वेलोसिटी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या होगा, यह होगा हमारा इस लिंक की लेंथ दैट इज ए बी और इसका ओमेगा इनटू ओमेगा ए बी, ओमेगा सफिक्स में ए बी। तो ओमेगा सफिक्स में ए बी आपको पता है, ये इसकी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू ओमेगा दी रखी है, लेंथ इसकी पता है, तो हमें ओमेगा भी पता है और लेंथ भी पता है, तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता चल चुका है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, डायरेक्शन बता दिया था मैंने, बोला था कि अगर कोई लिंक है किसी पॉइंट के अबाउट टर्न कर रही है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा लिंक के। तो कॉमा लगाकर किसी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द लिंक ए बी लिंक के परपेंडिकुलर होगा। अब ए बी लिंक के परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ होगा, राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा। तो इसका सेंस है क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपका वेलोसिटी वेक्टर राइट में जाएगा, ठीक है, राइट में जाएगा। अब देख लेते हैं कि ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा कौन सा वाला। तो ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर कौन सा होगा आपका, ये वाला वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा। ये ए बी लिंक के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और मैंने बोला राइट में जा रहा है, तो बी पॉइंट से एक वेलोसिटी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा और देखोगे कि इन दोनों लिंक के बीच में, जो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बी की वेलोसिटी, बी पॉइंट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में। तो जो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ होगा उस पॉइंट से ड्रॉ होगा जिसके रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी है। समझ रहे हो, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट से वहां से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहा हूं बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। तो ए कहां है, ए हमने वेलोसिटी वेक्टर में यहां मार्क किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितने मैग्नीट्यूड की, ओमेगा ए बी इंटू ए बी, कैपिटल ए बी इसकी रेडियस हो जाएगी या इसकी लेंथ हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई इस लिंक ए बी का, ए बी लिंक का ओमेगा कितना होगा। ये दोनों चीजें हमें पता है, ये वहां से मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में, देखोगे तो और समझ में आएगा। तो क्या करोगे आप, एक वेलोसिटी वेक्टर उस पर्टिकुलर मैग्नेट का एक पर्टिकुलर स्केल का ड्रॉ करोगे ए बी लिंक के परपेंडिकुलर, किस तरफ, ए बी के ए से ड्रॉ करना है। तो ए पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे, अब लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो राइट का मतलब नीचे की ओर जहां आपको पॉइंट बी दिख रहा है ए बी, तो ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा कौन सा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा भाई, ए बी। स्मॉल ए बी एक वेलोसिटी वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये कैसे ड्रॉ होगा ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन ए बी के परपेंडिकुलर और ए बी के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे ये आप लोग पहले से जानते हैं, मैं ये सोच रहा हूं। अगर नहीं जानते तो आप मुझे बता देना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, कोई मिल जाएंगे आपको, वहां से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है देन आई विल शो यू हाउ यू विल बी ड्रॉइंग। कुछ नहीं करना, जो सेट स्क्वायर होता है उस सेट स्क्वायर को लेफ्ट राइट, मतलब एक सेट स्क्वायर की एक आर्म यहाँ रखेंगे और दूसरी आर्म को शिफ्ट करते रहेंगे, फिर लेफ्ट राइट आप इसको शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये आप चाहो तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हैं विद जो भी है सेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है। जो सेट स्क्वायर है उसकी हेल्प से कैसे खींचते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर भी परपेंडिकुलर जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हो ए बी लिंक के परपेंडिकुलर है, फिगर नंबर ए में देख रहे हो छोटा सा ब्लैक कलर से खिंचा हुआ है। तो उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड का, रिक्वायर्ड स्केल का यूज करके एक रिक्वायर्ड प्रॉपर लेंथ का हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट की वेलोसिटी एक रेस्पेक्ट में पता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो जो पॉइंट हमें क्लियरली पता चलते जा रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में फिर दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें मैंने बोला था कि आपको कौन से पॉइंट पता चल चुके हैं, ए की लोकेशन पता है, डी की लोकेशन पता है, और ये जहां पर आपने बी पॉइंट मार्क किया है इस पॉइंट की लोकेशन भी पता चलेगी कि बी पॉइंट आपका वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में कहां पर है। अब देखते हैं सी पॉइंट की वेलोसिटी। भाई सी पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं क्योंकि भाई बी की लोकेशन हमें पता है अभी। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल सी बी दैट इज रेडियस लेंथ हो जाएगी और ओमेगा सी बी, इसका ओमेगा भाई आर ओमेगा फॉर्मूला होता है ना, ये भी तो टर्न कर रही है,
ये भी एक टर्निंग लिंक है, बी और सी पर पिन जॉइंटेड है तो एक टर्निंग लिंक होगी। जब भी कोई टर्निंग लिंक होगी तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आर ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करके। तो इसका आर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा बीसी, ओमेगा सफिक्स बीसी हो जाएगा या सीबी हो जाएगा। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब ना हमें सीबी तो पता है, इसकी डायरेक्शन सॉरी इसकी लेंथ तो पता है, बीसी पता होगी, लेकिन ओमेगा सीबी नहीं पता है। तो जब इसका ओमेगा सीबी नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वी कैन नॉट ड्रॉ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना इसकी लेंथ होगी, देखो मैंने बोला था कि जो लेंथ होगी वेलोसिटी वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हमें मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है कि कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, इसीलिए हम इसका वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए तो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते। पहली बात, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ नहीं बता सकते। वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ तो करेंगे लेकिन कितना लंबा वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है, कितना लंबा लाइन ड्रॉ करनी है वो नहीं पता। अच्छा, इसकी डायरेक्शन पता है, बिल्कुल पता है भाई, डायरेक्शन मैंने बताया था, कोई भी पॉइंट टर्न होता है तो उस लिंक की जो डायरेक्शन होगी वो उस लिंक के परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द लिंक बीसी। बीसी के परपेंडिकुलर आप लिंक ड्रॉ कर देंगे। सेंस पता है क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी नहीं पता है। तो जब सेंस नहीं पता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो हम अभी एक चीज देख रहे हैं, हमें ये पता है कि भाई ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो सीबी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हम वेलोसिटी सी पॉइंट की किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी को हम क्या करेंगे, रेफरेंस मानेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीसी के परपेंडिकुलर। कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बी से जाते हुए, बी से खींचते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बीसी के। बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से जाती हुई, बी से जाती हुई, बी के ऊपर भी जाएगी और बी पॉइंट के नीचे भी जाएगी वेलोसिटी डायग्राम में, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम में आप देख रहे हो एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ की गई है, कितना मैग्नीट्यूड है हमें नहीं पता, इसलिए वर्टिकल लाइन बी से नीचे भी निकाल दी है, बी से ऊपर भी हम लेके गए हैं इसको। फिर अगला स्टेप क्या है भाई, सी पॉइंट की वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट में। अब हमें कौन से पॉइंट की वेलोसिटी पता है, कौन से पॉइंट की लोकेशन पता है वेलोसिटी डायग्राम में। बी पॉइंट पता चल चुका है भाई, इसकी लोकेशन पता है, ए पॉइंट की लोकेशन पता है, डी पॉइंट की लोकेशन पता है। तो बी की बात तो ठीक है, चलो बी की वेलोसिटी बी पॉइंट से तो हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया सी का। अब हम अगला कौन सा ड्रॉ करेंगे भाई, सी पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में भी तो रिलेटिव मोशन है, सी पॉइंट इज ऑल्सो मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द डी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, अगला वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी। अब बोलोगे कि सर ये तो ए के रेस्पेक्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डी और ए एक ही जगह पर है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू डी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा वाला फॉर्मूला। यहाँ पर लेंथ कितनी है, सी डी, कैपिटल सी इंटू डी, कैपिटल सी डी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी डी, है ना, सी डी ओमेगा सी डी, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी सी डी निकालना है। सी डी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। अब बताइए हमें क्या सी डी की लेंथ पता है, बिल्कुल पता है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओमेगा सी डी हमें नहीं पता है। जब आप ओमेगा सी डी नहीं बता सकते तो आप इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप ये बता सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा कितना लंबा होगा, नहीं बता सकते। तो हम ये कितना लंबा वेलोसिटी वेक्टर होगा उसकी लेंथ डिसाइड नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये नहीं कर सकते। डायरेक्शन पता है, बिल्कुल पता है, डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, क्योंकि ये टर्निंग ही तो हो रही है सी और डी के बीच में। तो सी डी के परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, सी डी के परपेंडिकुलर हो गया। और फिर मैंने बोला इसका सेंस, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए हमें इसका सेंस नहीं पता है। तो जब ये सेंस नहीं पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमें केवल डायरेक्शन पता है और हम सी पॉइंट की वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डी पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इस डी पॉइंट को रेफरेंस मानेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लिंक सी डी। सी डी के परपेंडिकुलर एक लिंक ड्रॉ करेंगे, किसको रेस्पेक्ट मान करके, सी को, किसमें, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम। वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में सी को रेस्पेक्ट नहीं मानेंगे, डी को, डी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो डी को रेफरेंस मानेंगे। तो डी पॉइंट को रेफरेंस मान करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सी डी के परपेंडिकुलर, और सी डी के परपेंडिकुलर लाइन राइट में भी एक्सटेंड हो जाएगी, लेफ्ट में भी एक्सटेंड हो जाएगी। जहां पर दोनों लाइन, इससे पहले वाली और अब ये इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका पॉइंट सी हो जाएगा। वो आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सी। तो अब आपने इजीली पॉइंट सी को मार्क कर लिया है। हाँ जी, पॉइंट सी मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक। अब आपको पॉइंट सी मिल गया है, मिल गया पॉइंट सी कि नहीं, बताइए, आंसर करिए। यस सर, पॉइंट सी मिल गया। अब देखो, अब मुझे पॉइंट सी की वेलोसिटी पूछनी है। अगर किसी ने पूछा कि भाई सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी है,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी, आप मुझे बताइए कितनी होगी। जब मुझे वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में सी की लोकेशन मिल चुकी है, भाई वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में तो सी की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, बी के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी आपको निकालनी है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वहां से और जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है वहां से वहां तक का जो वेक्टर है उसकी लेंथ मेजर कर लो। मतलब बी सी स्मॉल सी, जब आप वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में देखो बी पॉइंट और सी पॉइंट दिख रहे हैं आपको, तो बी सी की लिए जो लेंथ है वो मेजर कर लोगे। अब जिसके रेस्पेक्ट में जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो वेलोसिटी वेक्टर बी से सी की ओर जाएगा, है कि नहीं। सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो बी से स्टार्ट होकर के वेलोसिटी वेक्टर सी की ओर जा रहा है। तो देखो मैंने एरो ऊपर मार्क किया हुआ है इस वेलोसिटी डायग्राम में, देखो है ना ऊपर की ओर मार्क किया हुआ है कि नहीं। तो बी से सी की लेंथ आप मेजर करोगे, जो स्केल है उस स्केल को मल्टीप्लाई करोगे, आपको सी बी की वेलोसिटी या सी पॉइंट की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में मिल जाएगी। अब देखो बी पॉइंट भी मूव कर रहा है, सी पॉइंट भी मूव कर रहा है, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो सी की बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो किसके थ्रू, आप बी सी लेंथ मेजर करोगे, यू विल मेजर द लेंथ बी सी, और इस बी सी लेंथ की लेंथ मेजर करने के बाद स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इट विद द स्केल, यू विल गेट योर आंसर। आपको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपसे पूछा कि नहीं भाई मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताओ सी पॉइंट की, सी पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताओ, वी सफिक्स सी बताओ। भाई वी सफिक्स सी का मतलब क्या है, या तो वी सफिक्स सी ए, या आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू डी, दोनों सेम ही तो रहेंगे, डी और ए पॉइंट दोनों फिक्स हैं। तो आप क्या करोगे, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है वहां से सी पॉइंट तक का वेक्टर मेजर कर लो। तो सी पॉइंट ये रहा, किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, डी, तो सी और डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी का जो वेक्टर जा रहा है, जो लाइन जा रही है, उस लाइन की लेंथ मेजर कर लीजिए आप। तो सी, तो आपको क्या हो जाएगा, डी ए, स्मॉल डी स्मॉल ए। ठीक है, ये वेक्टर हो जाएगा आपका। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए, डी, नॉट डी ए नहीं होगा, ये सी डी होगा, सॉरी सी डी या डी सी मान लो, डी सी होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू डी जब आप मेजर करेंगे तो ये डी सी स्मॉल सी जो वेक्टर है फिगर नंबर बी में, उसकी लेंथ मेजर करोगे, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, यू कैन इजीली गेट इट्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सी पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है वो आपका आंसर होगा। अब बोलोगे क्या सी पॉइंट की वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट में भी इतनी होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए पॉइंट और डी पॉइंट एक ही जगह पर तो है। तो आप सी की वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी या तो ए के रेस्पेक्ट में निकाल लें या सी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट में निकाल लें, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों पॉइंट एक जगह पर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, और ये यहां तक शायद मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता भी चुका हूं। ठीक है, जिन लोगों ने दोबारा से अटेम्प्ट किया कोई दिक्कत नहीं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कौन से पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं, स्मॉल पॉइंट। स्मॉल पॉइंट मतलब स्मॉल ए पता चल चुका है, स्मॉल डी पता चल चुका है, स्मॉल बी पता चल चुका है और स्मॉल सी पता चुका है। हमें ये सारे पॉइंट पता चल चुके हैं। इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट की वेलोसिटी जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, बस वहां से वहां तक का जो वेक्टर है उसकी लेंथ मेजर करो, स्केल से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये जो डायग्राम हमें मिला है ये लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी बता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बता रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ओमेगा बीसी कितना है, ओमेगा बीसी कितना है और ओमेगा सी डी कितना है या डीसी कितना है, कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है, ओमेगा बीसी कितना होगा, सॉरी ओमेगा बीसी कितना होगा और ओमेगा सी डी कितना होगा। मतलब ये जो लिंक सी डी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा सी डी या ओमेगा डीसी, और ये वाली जो लिंक है, इस लिंक बीसी जो लिंक है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे आप। हाँ जी, कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ वी विल कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट, बताइए भाई आंसर।
कैसे निकालेंगे ओमेगा बी सी और ओमेगा डी सी? हेलो सर लेंथ इनटू ओमेगा हो जाएगा सर। क्या? देखो जिसका ओमेगा निकालना है उसका ओमेगा, लेंथ इनटू ओमेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओमेगा हटा करके आप वी, हाँ बिल्कुल वी लिख दो, वी सी बी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी, कैपिटल बी सी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी बी या बी सी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आपने लेंथ मीजर कर ली, सी बी लेंथ मीजर कर ली, तो आपको वेलोसिटी पता चल चुकी है कि नहीं चल चुकी है? पता चल चुकी है ना वेलोसिटी। और कैपिटल बी सी ये लेंथ भी दी है, ये लेंथ दी है, तो क्या आप यहाँ से ओमेगा बी सी निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से यू कैन इजीली कैलकुलेट ओमेगा बी सी, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए। तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट कहाँ जा रहा है बताइए? अगर आप बी पॉइंट की बात करेंगे, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है भाई। वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है? वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम को देखो, बी के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? जो पॉइंट सी है बी के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है ना, बी से सी की ओर देखेंगे। इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ये ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज। तो कैसे डिसाइड करते हैं? देखो इसकी डायरेक्शन, आप जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे हम वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम पे जाएंगे। तो जब वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम देखोगे, बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं सी पॉइंट कहाँ जा रहा है। बी के रेस्पेक्ट में सी पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की ओर है, और ऊपर का मतलब है अपना हाथ को जब ऊपर की ओर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो कि क्लॉकवाइज जा रहे हो बताइए? हाँ जी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो सेंस कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? सर क्लॉकवाइज होगा सर। एंटी क्लॉक। अरे क्यों होगा क्लॉकवाइज? इसका ओमेगा बी सी क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका हाथ लेफ्ट से राइट घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बी ओमेगा सी। तो अगर हम इस पिन की बात करें, बी पॉइंट की बात करेंगे, तो सॉरी सी पॉइंट की बात करेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली जो लिंक है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और जब सी के रेस्पेक्ट में बी की बात करेंगे तो सी के रेस्पेक्ट में बी कैसा जा रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखनी है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसी तरीके से आप ये ओमेगा बी सी, इसी तरीके से आप ओमेगा सी डी निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि आपको वी सी डी पता है और बाकी चीजें पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट अदर पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हाँ आपके हो गए जो भी पॉइंट्स थे रेगुलर पॉइंट, उनकी वेलोसिटी आपने निकाल ली, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है? इंटरमीडिएट पॉइंट बताइए इस मैकेनिज्म में कौन सा है इंटरमीडिएट पॉइंट? टेल मी विच इज द इंटरमीडिएट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म या काइनेमेटिक चेन? ई पॉइंट आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है, क्योंकि ये लिंक के बीच में है। दिस इज इंटरमीडिएट पॉइंट। और इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं बताइए? Which theorem we will use to calculate the velocity of intermediate point? बताओ ना। अरे यार नहीं पता? वेलोसिटी रेशियो थ्योरम बताई थी मैंने आपको। वेलोसिटी रेशियो थ्योरम बताई थी ना, मैंने बोला था कि पहले एक लिंक ए भी थी, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी ओ भी थी, ओ ए थी, ओ के रेस्पेक्ट में, फिर मैंने बीच में पॉइंट बी माना था, फिर उसके बीच में एक रिलेशन मिला था ना, तो वही रेशियो थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वी विल यूज वेलोसिटी रेशियो थ्योरम टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट। अब देखो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट वो लेना होता है जिसकी वेलोसिटी हमें एग्जैक्टली पता है, तो देख लेते हैं। देखो हमें सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पता है ना, C
सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पता है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू बी पता है, बिल्कुल पता है, ये लिखेंगे अपॉन जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी लिख लेंगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी, ये लिख लिया। ये किसके बराबर होगा, ये तो आपने वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा, अब ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी, बताइए। स्मॉल सी बी, हाँ स्मॉल सी बी अपॉन ई बी, हाँ अपॉन स्मॉल ई बी, स्मॉल ई बी, ठीक है। चलिए अब देखना है अगली बार, अगला पॉइंट हमें ये देखना है कि ये सी बी क्या हम स्मॉल सी बी यहां से मेजर करके बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, आपका वेलोसिटी वेक्टर आपके बगल है। क्या आपको ई पॉइंट पता है, ई पॉइंट कहां पर होगा, इस वेलोसिटी वेक्टर में नहीं पता, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था जो स्मॉल लेटर में यहां लिखे हैं वही राइट में आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे, बताता है कि नहीं, बोला था कि नहीं बोला था, बताइए। यस सर, मैंने बोला था स्मॉल सी बी अपॉन स्मॉल ई बी, तो बस कुछ नहीं करना, आप कैपिटल में लिख देना कैपिटल सी बी अपॉन कैपिटल ई बी, यही बोला था कि नहीं। चलिए अब मुझे बताओ, क्या आपको कैपिटल सी बी पता है, बिल्कुल पता है भाई, इस लिंक की लेंथ पता होगी, कैपिटल ई बी पता है, ये भी बता दिया होगा कि जो पॉइंट ई है वो बी से कितनी डिस्टेंस पर है, ये भी बता दिया होगा। आपको सी बी पता है, स्मॉल सी बी पता है, बिल्कुल आप मीजर कर चुके हो यहां से पहले ही आप मीजर कर चुके हो इसकी लेंथ कितनी है, और कैपिटल ई बी, सॉरी स्मॉल ई बी, तो 3 पैरामीटर आपको पता है, चौथा निकल सकता है कि नहीं, तो आपको स्मॉल ई बी की लेंथ मिल जाएगी, स्मॉल ई बी जो वेक्टर है उसकी लेंथ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं। पॉइंट ई की लेंथ डिस्टेंस बी से, जब ई बी का मतलब है बी से मेजर कर रहे हैं ई की डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, ये जितनी डिस्टेंस आएगी आप बी पॉइंट से उतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर दोगे वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में। तो आप क्या करोगे, जो भी लेंथ आएगी सी से ई की ओर, सी कहां से मेजर की थी हमने, बी से की थी क्या, बी से ई देखा था, हाँ, तो बी पॉइंट से ई पॉइंट देखो, और ये भी देख सकते हो कि बी पॉइंट से ई पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है और सी पॉइंट से कम है, तो ऑब्वियसली बी पॉइंट से ई पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में भी दूर होगा बी पॉइंट से ना, तो जो भी डिस्टेंस आएगी उतनी डिस्टेंस पर क्या करोगे, एक पॉइंट ई मार्क कर दोगे, समझ में आ गया, स्मॉल ई पॉइंट मार्क कर दोगे। इस अब ये तो नहीं पूछा कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है, हमेशा वेलोसिटी इसमें एब्सोल्यूट निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट, या तो ए या डी, ई ए रेस्पेक्ट में। अब ई पॉइंट आपको मिल चुका है जो कि सीबी लिंक पर होगा या सीबी वेक्टर पे होगा कि नहीं होगा, है ना, आपका जो पॉइंट स्मॉल ई है वो सीबी वेक्टर पे होगा। अब अगर पॉइंट ई की मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है तो क्या कंसेप्ट बताया मैंने, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वहां से यहां तक का लेंथ मेजर कर लो। तो क्या करेंगे, ए पॉइंट से स्मॉल ई पॉइंट को, स्मॉल ए पॉइंट से स्मॉल ई पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिला दो और इसकी लेंथ मेजर कर लो। इसकी क्या मेजर कर लो, लेंथ मेजर कर लो। मतलब वेक्टर जो आपका स्मॉल ए ई वेक्टर है, इस स्मॉल ए ई वेक्टर की लेंथ मेजर करो, उस लेंथ में स्केल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे आपको उसकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रेस्पेक्ट टू ए, ई ए ई मिल जाएगा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बताइए। सर डी का भी सेम होगा फिर, डी का बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डी भी सेम, क्योंकि ए पॉइंट डी पॉइंट दोनों एक जगह पर है। चाहे तो आप ई पॉइंट की वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट में निकालो या ई पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालो, सेम रहेगा। बताइए इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफसेट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखो ऑफसेट पॉइंट जो आपका कौन सा है, नाम बताइए कौन सा है ऑफसेट पॉइंट, ओ डबल एफ पॉइंट। एफ पॉइंट आपका ऑफसेट पॉइंट है। जब भी हम ऑफसेट पॉइंट की बात करेंगे आपके पास दो मेथड होते हैं इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के। ठीक है, कितने मेथड हैं, दो मेथड। तो अब दो मेथड क्या है मैं बता देता हूं।
देखो पॉइंट एफ की बात करेंगे, पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, पॉइंट एफ की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। बता रहा हूं अभी जनरल पहला वाला मेथड बता रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, देखो पॉइंट एफ जो है बी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, पॉइंट एफ सी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ बी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एफ बी, ओमेगा एफ बी। क्या आपको ओमेगा एफ बी पता है? बिल्कुल नहीं पता। कैपिटल एफ बी पता है? क्या कैपिटल एफ बी पता है? नहीं पता। नहीं कैपिटल एफ बी पता है, लेकिन स्मॉल ओमेगा एफ बी नहीं पता। बी के रेस्पेक्ट में एफ पॉइंट कैसे घूम रहा है इसके बारे में कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। डायरेक्शन पता है? बिल्कुल पता है, परपेंडिकुलर टू एफ बी होगा। सेंस भी नहीं पता, सेंस भी नहीं पता। हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को बेस मानेंगे, ये वाला पॉइंट, और एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे बी एफ जो आपकी लिंक है, इस लिंक के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस लिंक के परपेंडिकुलर लाइन कितनी लंबी जाएगी कोई आइडिया नहीं है, हम एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बी पॉइंट से जाती हुई ऐसे करके खींच देंगे। दिख रही है आपको लाइन वेक्टर डायग्राम में? दिख रही है। अब एफ पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में भी तो है। जब कोई पॉइंट अनजान होता है तो हम उसकी वेलोसिटी दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो हमें उस पॉइंट की लोकेशन मिल जाती है। अब एफ पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में भी जा रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू सी देख लेंगे, क्या हो जाएगी, सी एफ सी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एफ सी। एफ सी पता है लेकिन ओमेगा एफ सी नहीं पता है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लिंक एफ सी हो जाएगा। सेंस नहीं पता, तो क्या करेंगे, एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, किस पॉइंट से, किस पॉइंट से, तो हम क्या करेंगे, जो आपका हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं सी पॉइंट की, सॉरी एफ पॉइंट की सी के रेस्पेक्ट में, तो जो हम बात कर रहे हैं तो कहां से ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर को, एफ सी को, सी को रेफरेंस मानेंगे। अब देखो सी की लोकेशन हमें पता चल चुकी है, और एफ सी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कुछ इस तरीके से जाएगी। दिख रही है ये वाली लाइन सी से जाती हुई, लेंथ नहीं पता थी हम लोगों को, तो जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ, ठीक है। अब एफ पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे, इस एफ पॉइंट से इस एफ पॉइंट को ए पॉइंट से या डी पॉइंट से डायरेक्टली मिला देंगे, इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, दैट इज ए एफ मेजर कर लेंगे, इसमें स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी स्केल हमने एज्यूम किया है, आपको इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ चुका है किस तरीके से निकालेंगे ऑफसेट पॉइंट की वेलोसिटी? तो ये तो पहला मेथड हो, ये तो मतलब एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है वेलोसिटी इमेज मेथड। कौन सा मेथड होता है, वेलोसिटी इमेज मेथड। देखिए अब दूसरे वाले से कैसे देखते हैं, दूसरे वाले से ऐसे देखेंगे, आप देख रहे होगे कि ये कैपिटल बी सी एफ, ये ट्राइंगल, देखो दोनों में देखना, फिगर ए में देखना है और फिगर बी में देखना है। कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, एक ये वाला ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल बन रहा है, यस सर। और एक आपको दिख रहा है स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एफ, दिख रहे हैं? यस सर। दिख रहा है बिल्कुल। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ एंड कैपिटल स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एफ, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, देखो जरा ये ट्राइंगल कैसे बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। अभी आपको नहीं पता है, अभी मैंने बोला इसमें तो आपको डायग्राम दिख रहा है कि एफ पॉइंट लेफ्ट में है कि राइट में है, ठीक है। पहले आपको एफ पॉइंट मार्क करना है, ये पहले वाले मेथड से तो मार्क कर चुके हैं, लेकिन हाँ अभी एक मिनट रुक जाइए, अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमें ट्राइंगल दोनों नहीं पता है, ठीक है, हमें दोनों ट्राइंगल नहीं पता है। लेकिन किस तरीके से एफ पॉइंट मार्क करेंगे भाई, एफ पॉइंट जब हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, पहला मेथड से तो हम बता चुके हैं और दूसरा मेथड हम यूज कर रहे हैं। दूसरे मेथड में हमें एफ की लोकेशन नहीं पता है अभी कि भाई एफ सी बी लिंक के लेफ्ट में होगा या एफ पॉइंट जो है सी बी लिंक के राइट में होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की तरफ चल रहे हैं। किस डायग्राम की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में आप देखोगे कि बी, सी और एफ तीनों पॉइंट को पढ़ना है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एफ,
बी पॉइंट, सी पॉइंट, एफ, ये क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं? रिमेंबर, बी सी एफ कैसे जा रहे हैं? बी सी एफ, एरो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ हमने कैपिटल पढ़ा है, इधर भी राइट में भी स्मॉल। अब स्मॉल जो वाला है वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में भी हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है, बी सी एफ। अगर आप राइट में लेते हो तो ये क्लॉकवाइज घूम जाता है, जबकि लेफ्ट में लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, आपको क्या करना है, एफ पॉइंट लेफ्ट में आना है। कहाँ आना है? एफ पॉइंट लेफ्ट में। तो देखो बी सी एफ, बी सी एफ। अब एक बात तो पक्की हो गई कि हमारा एफ पॉइंट स्मॉल सी बी जो वेक्टर दिख रहा है इसके लेफ्ट में आना है। ये समझ में आया कि एफ लेफ्ट में होगा कि राइट में? आपको इस वाले ऑर्डर को सेम फॉलो करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए अब क्या करना है? हाँ, अब क्या करना है आपको, ये जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे ना वो सिमिलर एंगल ट्रायंगल बनेंगे। याद रखना है आपको, सिमिलर एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो आप देख लेना, जैसे बीसी कैपिटल एफ बी हो गया और कैपिटल बी सी हो गया। तो कैपिटल बी सी के जो भी वेक्टर है, कैपिटल बी सी जो वेक्टर है और कैपिटल सी एफ जो वेक्टर है, और सॉरी नॉट कैपिटल वेक्टर, कैपिटल बी सी, कैपिटल सी एफ और कैपिटल एफ बी, इसी रेशियो में आपका वेक्टर होगा। इसी रेशियो में क्या होगा आपका वेक्टर? मतलब हो गया कैपिटल बी एफ अपॉन स्मॉल बी एफ, इट इज इक्वल टू कैपिटल बी सी अपॉन स्मॉल बी सी। ठीक है, ये दोनों लेटर्स हो जाएंगे। तो कैपिटल बी एफ पता है आपको, कैपिटल बी सी पता है, और देखो सी बी, कैपिटल सी बी, स्मॉल सी बी पता है कि नहीं यहां से यहां तक? तो आप बी एफ जो आपका आ रहा है स्मॉल बी एफ, इसकी लेंथ पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? स्मॉल बी एफ जो आ रहा है इसकी लेंथ पता चल जाएगी, बिल्कुल। इसी तरीके से क्या करोगे फिर आप, क्या करोगे, सी एफ, फिर एक और रेशियो बनाओगे, सी एफ, कैपिटल सी एफ अपॉन कैपिटल एफ बी, नहीं अपॉन कैपिटल एफ बी, क्योंकि एफ बी की एफ बी नहीं होगा यार, बी सी होगा, सी बी होगा, है ना भाई? दूसरा रहेगा ना, एक नोन चाहिए एक अननोन चाहिए। तो स्मॉल सी एफ अपॉन, सॉरी कैपिटल सी एफ अपॉन कैपिटल सी बी, इट इज इक्वल्स टू स्मॉल सी एफ अपॉन स्मॉल सी बी। ठीक है, हमें कैपिटल सी एफ पता है, बिल्कुल पता है, इसकी लेंथ पता है, एफ बी पता है, ये भी पता है, सी बी पता है, स्मॉल सी बी पता है, स्मॉल सी एफ की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, इसकी लेंथ मिल जाएगी। अब क्या करना है आपको, आपको स्मॉल बी एफ मिल चुका है, स्मॉल सी एफ मिल चुका है, दोनों मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके हैं, है ना? आपने वेक्टर कोई ड्रॉ नहीं किया, आप बस सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, सिमिलर ट्रायंगल वाला। स्मॉल बी एफ मिल गया, स्मॉल सी एफ मिल गया। अब आपको पता है कि ये बी, जब एफ पॉइंट मार्क करेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो आपका जो कंपास आता है ना, आपके जो कंपास आपको आता है, उस कंपास में ये वाली जो डिस्टेंस आई है ना, इस वाले डिस्टेंस को आप फीड करेंगे, और बी पॉइंट पे जो आपका कंपास जो होता है, उस कंपास का जो मेटल वाला पॉइंट होता है, उसको आप बी पॉइंट पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? स्मॉल बी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। वो आर्क कौन सा होगा? बी एफ आर्क होगा, वो दैट आर्क विल बी बी एफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? यस सर। सी एफ। अब क्या करेंगे, अब जो डिस्टेंस आपने फिक्स की है, अब उस जो कंपास है, उस कंपास में सी एफ जो डिस्टेंस है, उस वाले डिस्टेंस को फिल करेंगे और सी पॉइंट को बेस मान करके एक आर्क और लगा देंगे। जहां पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पॉइंट एफ बन जाएगा। ठीक है, ओके, यस सर। समझ में आ गए दोनों मेथड? जो मेथड आपको सरल लगे आप उस मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। बताइए वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ, क्या आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है वेलोसिटी इमेज क्या होती है। तो वेलोसिटी इमेज क्या होती है, अगर आप देखोगे, इफ वी आर लुकिंग वेलोसिटी इमेज का कंसेप्ट, फिगर ए और फिगर बी में देखोगे तो जो ट्राइंगल बी सी एफ है और स्मॉल बी सी एफ, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर एंगल ट्राइंगल है। बट क्या है कि इस वाला जो वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम है, या बोल सकते हो वेलोसिटी, बस ये देखोगे कि अगर आप इस ट्राइंगल को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में BCF ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दो,
कितना रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री अगर आप रोटेट कर दोगे तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के जैसे हो जाएंगे, अंगूठा लगे, है ना, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, है ना। अगर हम देखो आपकी लिंक क्लॉक इसमें जो क्या है, ए बी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपको कुछ नहीं करना, जिधर ये लिंक घूम रही है उसके एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप इस ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर एंगल ट्राइंगल होंगे और इन दोनों को बोलते हैं वेलोसिटी इमेज। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इमेज का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई डाउट है घर जाके ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो मैं आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।